ब्लैक हॉक डाउन। जब पाकिस्तानी फौजियों और टैंकों ने सोमाली जंगजुओं के नरगे में फंसे अमरीकी फौजियों को बचाया। ये कहानी एक ऐसे ऑपरेशन की है जिसे अमरीकी फौज की तारीख की बड़ी नाकामियों में से एक समझा जाता है, क्योंकि इसमें सैकड़ों सोमाली शहरियों की हलाकत के साथ साथ 18 अमरीकी फौजियों की हलाकत हुई, जिनमें से कई की लाशों को मोगादिशु की गलियों में घसीटा गया। नेटफ्लिक्स ने इस वाक़े के बारे में एक नई सीरीज सर्वाइविंग ब्लैक हॉक डाउन रिलीज की है, जिसमें अमरीकी फौजी और सोमाली जंगजू 3 अक्टूबर 1993 की मोगादिशु की जंग को याद करते हैं। बाज़ दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस ऑपरेशन की नाकामी ने अमरीका को अपनी फौज के मुकम्मल इनखला पर मजबूर किया था। मोगादिशु की जंग के दौरान सोमाली जंगजुओं ने अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी मार गिराए थे, जिसके बाद मतलूब वार लॉर्ड मुसल्ह ग्रोह के सरगना जनरल फराह अदीद के साथियों को पकड़ने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन अमरीकी फौजियों को बचाने के एक रेस्क्यू ऑपरेशन में तब्दील हुआ। इस इमदादी ऑपरेशन में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में शामिल पाकिस्तानी दस्तों ने भी अपने टैंकों समेत हिस्सा लिया था। कहानी की शुरुआत कई माह कबल यानी जून 1993 में हुई, जब जनरल फराह अदीद के हुक्म पर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में शामिल पाकिस्तानी दस्ते पर हमले में 24 पाकिस्तानी फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। इस कार्रवाई के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जनरल अदीद की मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाइयों के मुतालबे के नतीजे में अमरीकी फौजी जनरल अदीद की खोज में मसरूफ हो गए। जुलाई में अमरीकी फोर्सेज ने अदीद के घर पर छापा मारा, जिसमें उनके कबीले के कई रहनुमा हलाक हुए और नतीजतन जंगजुओं ने अमरीकी फोर्सेज और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज पर हमले तेज कर दिए। सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी थी कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने अदीद को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स रेंजर्स को सोमालिया भेजा। सन 1993 के दौरान सोमालिया में इंसानी बहरान से निपटने के लिए अमरीकी क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज वहां मौजूद थी। उस वक्त सोमालिया खाना जंगी और कहत जैसे मसाइल से दो चार था। कई लोग मर रहे थे, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने भरपूर कुव्वत के साथ मुदाखलत का फैसला किया। जनरल फराह अदीद सोमालिया के सबसे ताकतवर वार लॉर्ड थे, जो मुल्क के सदर बनना चाहते थे। अमन फौज के पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 24 अहलकारों की हलाकत के बाद जनरल फराह अदीद एक इंतहाई मतलूब शख्स बन चुके थे और सोमालिया में जारी खाना जंगी को खत्म करने के लिए उन्हें रोकना नागुज़ीर समझा जा रहा था। जनरल फराह अदीद और उनके कमांडरों की खोज में अमरीकी फोर्सेस के हाथों कई सोमाली शहरियों की हलाकत मुकामी सतह पर गुस्से का बायस बन रही थी। शुरू में अमरीकी फोर्सेस का सोमालिया में खैर मकदम किया गया था, मगर अब उनकी कार्रवाइयों के बायस उनके खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ रही थी। 3 अक्टूबर को अमरीकी फोर्सेज ने मोगादिशु की बकारा मार्केट में वाक़े ओलंपिक होटल में जनरल अदीद के कंट्रोल वाले इलाके में ऑपरेशन का मंसूबा बनाया, जिसके लिए एक एलीट टास्क फोर्स को भेजा गया। टास्क फोर्स के पास खुफिया मालूमात थी कि जनरल अदीद के कमांडर वहां एक अहम मुलाकात करने के लिए मौजूद होंगे। अब्दुल अजीज अली इब्राहिम के मुताबिक ये दुश्मन का इलाका था, जहां किया गया ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ। अमरीकी फोर्सेज के इस जमीनी और फजाई कार्रवाइयों में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के साथ साथ फजा में हेलीकॉप्टरों का पहरा था। तमाम फौजी दस्ते ओलंपिक होटल की इमारत की तरफ गामजन थे। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों समेत 19 एयरक्राफ्ट्स, 12 व्हीकल्स और 160 अमरीकी फौजियों ने हिस्सा लिया था। इब्तिदा में हुकाम का ख्याल था कि ये ऑपरेशन 90 मिनट में खत्म हो जाएगा, ताहम अंदाजों के बिल्कुल बरक्स अमरीकी फोर्सेस की वापसी अगले 17 घंटों तक भी मुमकिन न हो सकी। पाकिस्तानी टैंक सबसे पहले पहुंचे और सबसे आखिर में निकले। अमरीकी फौजियों सोमाली मिलिशिया के नरगे में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान तरतीब दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तानी, मलाइशियन और अमरीकी अफवाज पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तों को रात के मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना किया गया। इतने घंटे गुजरने के बावजूद वहां दोनों ग्रोहों के बीच फायरिंग जारी थी। उस वक्त तक फजा में मौजूद बकिया अमरीकी हेलीकॉप्टर वापस बुला लिए गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी दस्तों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों समेत हिस्सा लिया था, जबकि अमरीकी फौजियों की वापसी के लिए 3 खाली बख्तरबंद गाड़ियां भी ले जाई गईं। एक तहरीर में डॉक्टर अंसार नकवी लिखते हैं, अमरीकी फौजियों को बचाने के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी और मलाइशियन दस्तों ने नुमाया किरदार अदा किया था। रेस्क्यू टीम रात 11 बजे बंदरगाह से रवाना हुई, जिसमें सबसे आगे पाकिस्तानी दस्ते और उनके बाद अमरीकी और मलाइशियन दस्ते लड़ाई के मुकाम की तरफ गामजन थे। पाकिस्तानी फोर्सेस को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि क्विक रिस्पांस फोर्स को बंदरगाह से ओलंपिक होटल तक ले जाना है, इलाके का मुहाजरा कार्डन करना है, फायर सपोर्ट देना है
اور جب رینجرز کو ریسکیو کر لیا جائے تو ان کا محفوظ انخلاء یقینی بنانا ہے۔ یعنی اس ریسکیو آپریشن میں پاکستانی فورسز کو سب سے پہلے اندر جانا تھا اور سب سے آخر میں باہر آنا تھا۔ پاکستانی ٹینک اس ریسکیو کی قیادت کر رہے تھے، مگر ان میں نائٹ ویژن یعنی اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی اور تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس تاریکی کے باوجود ریسکیو ٹیم دونوں ہیلی کاپٹروں کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب رہی اور پلان کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران آہستہ آہستہ پھنسے ہوئے امریکی فوجیوں کو بازیاب کیا جانے لگا، جبکہ کوئک رسپانس ٹیم کا ایک گروپ ملیشیا پر جوابی فائرنگ کر رہا تھا۔ رات 3 بجے کے قریب ٹینکوں کا ایندھن ختم ہونے لگا تھا، کیونکہ یہ 3 گھنٹوں سے چل رہے تھے اور انہیں باری باری ریفیولنگ یعنی ایندھن بھرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ملائیشین دستے میں شامل 2 بختربند گاڑیوں پر راکٹ لانچر سے حملے کیے گئے اور اس ریسکیو آپریشن کے دوران ایک ملائیشین اور ایک پاکستانی فوجی کی ہلاکت بھی ہوئی۔ مارک باؤڈن کی کتاب بلیک ہاک ڈاؤن کے مطابق اس بڑی ریسکیو فورس میں امریکی فوجیوں سمیت امن فوج کے سینکڑوں اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 4 پاکستانی ٹینک اور 28 ملائیشین آرمڈ وہیکلز شامل تھیں۔ امریکی فورسز کے کمانڈر جنرل تھامسن منگومری نے کہا، ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیم میں پاکستانی ٹینکوں میں نائٹ ویژن کی صلاحیت نہیں تھی، مگر یہ صف اول میں تھے۔ تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے ان کی رفتار کم تھی، اس کے باوجود آپریشن کامیاب رہا۔ جنرل منٹگومری کے مطابق موگادیشو میں صرف 8 ٹینک تھے، جن میں سے صرف 4 آپریشنل یعنی فعال تھے۔ ان کے مطابق یہ پرانے امریکی ٹینک ایک دور میں پاکستان کو دیے گئے تھے اور اب انہیں استعمال میں لانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ایک انٹرویو میں جنرل منٹگومری نے کہا تھا کہ انہیں اس ریسکیو آپریشن میں شامل پاکستانی اور ملائیشین فوجیوں پر فخر ہے۔ مارک باؤڈن کی کتاب بلیک ہاک ڈاؤن کے مطابق موگادیشو کا فٹ بال اسٹیڈیم، جہاں پاکستانی ہیڈ کوارٹر قائم تھا، کا گراؤنڈ ریسکیو کیے گئے زخمی فوجیوں سے بھر چکا تھا اور ان کے جسموں پر سنگین چوٹیں تھیں، جس کی وجہ سے کئی زخمیوں کے کپڑے پھاڑ کر زخموں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ تاہم اس ریسکیو آپریشن کے بارے میں سن 2001 میں بننے والی معروف فلم بلیک ہاک ڈاؤن میں پاکستانی شراکت داری کو نظر انداز کیے جانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ جیسے سابق پاکستانی فوجی صدر جنرل مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں لکھا کہ افسوس ہے کہ فلم بلیک ہاک ڈاؤن میں صومالیہ میں ملائیشیا اور پاکستان کے کردار کو نظر انداز کیا گیا۔ جب امریکی فوجی موگادیشو کے گنجان آباد علاقے میں پھنس گئے تھے تو یہ پاکستانی فوج کی 7ویں فرنٹیئر فورس رجمنٹ تھی جس نے وہاں پہنچ کر انہیں ریسکیو کیا۔ بے شک امریکی فوجیوں نے بہادری دکھائی، مگر ہم برابر کے مستحق تھے۔ مگر فلم سازوں نے اس واقعے کو ایسے ظاہر کیا جیسے یہ صرف امریکوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اس رات عبدالعزیز نے صومالی شہریوں کے خون میں لت پت کئی لاشیں دیکھی، میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ موگادیشو کی اس لڑائی میں 18 امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی تھی، جبکہ 100 سے زیادہ صومالی شہری بھی مارے گئے تھے۔ مرنے والے بعض امریکی فوجیوں کی لاشیں واپس نہیں لائی جا سکیں، جنہیں جنرل عدید کے حامیوں نے سڑکوں پر گھسیٹا۔ ان مناظر نے امریکہ میں کئی لوگوں کو اشتعال دلایا